नमस्कार दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। कई विश्लेषक कई तरीके के विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक अनुमान और अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन किसका विश्लेषण कितना सटीक है, इस पर बहस काफी हो रही है। चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी ऐसा ही एक विश्लेषण किया, लेकिन अपनी बातों को वो साबित नहीं कर पाए। वो अपनी बातों को साबित करने में उनकी क्या हालत हुई, यहां देखिए। ये तस्वीर देखिए और ये वाली तस्वीर भी देखिए। ये दोनों तस्वीरें काफी एक जैसी हैं। एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तस्वीर में चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर। दोनों को ही पत्रकार करण थापा ने पानी पिला दिया है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने विश्लेषण किया कि इंडिया गठबंधन हारने वाली है, लेकिन जब करण थापा ने उनकी इस भविष्यवाणी पर सवाल पूछा तो फिर प्रशांत किशोर अपनी ही बातों से मुकर गए। 2 साल पहले जो शब्द उन्होंने कहे थे उन्हें ही भूल गए और अपनी बातों का, यानी कि जो बात उन्होंने खुद कही थी, उसी का सबूत मांगने लगे। दवार के पत्रकार करण थापर के साथ उनकी बहस अलग ही लेवल पर चली गई थी। दोस्तों प्रशांत जब कहते हैं कि उनकी समझ से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटों की संख्या घटती नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले जितनी सीटें लाई थी उतनी ही सीटें इस बार भी लाने वाली है। वो कहते हैं कि देश का उत्तर पश्चिमी हिस्से के जो प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। वहां पार्टी को कोई भी बड़ा नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसकी भरपाई दक्षिण पूर्वी राज्यों से हो जाएगी। इस पर करण थापर पूछते हैं कि ये अनुमान लगाते हुए वो, यानी कि प्रशांत किशोर, कितने आश्वस्त हैं, उनको अपनी बात कितनी सही लगती है, यानी कि कितना कंफर्म है वो। प्रशांत कहते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब उनको अपनी बात पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला भाजपा को। वो कहते हैं कि मैं जितना हुआ करता था, एक जमाने में जितना कंफर्म हुआ करता था उतना ही कंफर्म। इस पर करण थापर उनसे कहते हैं कि वो दरअसल ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा ही एक अनुमान हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त भी लगाया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां जड़ से उड़ जाएगी, यानी कि एकदम हारने वाली है। 2022 में जब चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तब उन्होंने ये अनुमान लगाया था। तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, मतलब उनकी बात बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। प्रशांत किशोर इस बात से तुरंत मुकर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, अगर कहा है तो आप वीडियो दिखा दीजिए, सबूत दिखा दीजिए। जब करण थापर ने फिर से पूछा कि क्या सच में आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस पर फिर प्रशांत किशोर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अगर कहा होगा तो मैं अपनी जो जॉब है, अपना जो काम है, यानी कि विश्लेषण करने का काम, उसको छोड़ दूंगा। मतलब साफ तौर पर वो कंफर्म थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दोनों के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत का वो बयान भी वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हारने की बात कही थी। ये वाला ट्वीट देखिए, 20 मई 2022 का ट्वीट है और उसमें उन्होंने अंग्रेजी में क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने लिखा है, बीन रिपीटेडली asked to comment on the outcome of Udaipur Chintan Shivir. In my view, it failed to achieve anything meaningful other than prolonging the status quo and giving some time to Congress leadership, at least till the impending election rout in Gujarat and HP. यानी कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार हारने वाली है। कांग्रेस, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए जो है विश्लेषण करूं, बताऊं कि क्या कुछ होने वाला है गुजरात और एमपी में, एचपी में। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हारने वाली है। गुजरात में भले ही कांग्रेस हारी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए जो उन्होंने बात कही थी वो कहीं से भी सही साबित नहीं हुई। अब ये वीडियो वायरल करके तमाम लोग उन पर काफी कुछ कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसीलिए अब उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। लोग क्या कुछ लिख रहे हैं आपको वो भी देखना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए रणविजय पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि करण थापर ने कहा कि प्रशांत, आपने हिमाचल में कांग्रेस की हार की बात कही थी, ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत, ये बात सही नहीं है, आपा खो दिया इन्होंने।
अपूर्व भारद्वाज का ट्वीट देखिए, लिखा है कि करण थापर ने गुरु चेला दोनों को पानी पिला दिया। एक में मोदी और एक में प्रशांत किशोर की फोटो भी शेयर की गई है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि अब तक तुमने चवन्नियों के साथ बहस की है, तुमने अब तक सियासी पार्टियों को मूर्ख बनाया है। इसका मतलब करण थापर है। एक सवाल में तुमने आपा खो दिया, तुम्हारा हलक सूखने लगा, तुम्हारा मन भागने को करने लगा। ढंग के पत्रकार को इंटरव्यू देते समय होमवर्क करके आया करो। गोदी मीडिया की आदत अब छोड़ दो। इसके अलावा एसपी सिंह है सपा के नेता, इन्होंने क्या लिखा है देखिए। द वायर के वरिष्ठ पत्रकार श्री करण थापर ने मोदी जी के लिए पीछे से काम करने वाले प्रशांत किशोर के झूठे मनगढ़ंत बयानों को एक्सपोज कर दिया। उस दौरान जोर जोर से चिल्लाता रहा। सिर्फ विपक्षी दलों को नीचा दिखाना इनका काम रहा है। हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। 2022 में बयान दिया था, अब उससे मुकर गए। प्रेम कुमार का ये ट्वीट भी आपको देख लेना चाहिए, लिखा है कि करण थापर ने एक्सपोज कर दिया, पी के बदतमीजी पर उतारा है। चुनावी विश्लेषक झूठ बोलने लगे तो सच ईद का चांद बनकर सामने आ जाता है। प्रशांत किशोर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हारने की भविष्यवाणी की थी, जो सरासर चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम था। आज आईना दिखाने पर आईना ही तोड़ डालने का पीके का रवैया भी उनके राजनीतिक झुकाव को बताता है। चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ कर दावे करना भी उसी को इकोसिस्टम का हिस्सा है जो बीजेपी बनाए रखने में लगी हुई है। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं कि प्रशांत किशोर का जो विश्लेषण था वो गलत साबित हुआ था। सवाल ये है कि वो साफ तौर पर अपनी बातों से मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खैर, आप प्रशांत किशोर के विश्लेषण के बारे में क्या सोचते हैं और करण थापर ने जिस तरीके से इंटरव्यू लिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।